ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। सच में जब अपने मिलते हैं, बड़ा सा बड़ा दुख भी अगर होता है तो बहुत कम हो जाता है, कम फील होता है। दर्द तकलीफ़ तो अपनी जगह है, लेकिन एक माहौल मतलब बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। एक दिन पहले हॉस्पिटल से आई, मेरी खुद की भी मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी। मंडे में बर्थ तो था ही, और ट्यूसडे में हस्बैंड के नाक का ऑपरेशन हुआ। और दिल्ली के एम्स में तो पता ही होगा कि मतलब खाने पीने का नीचे व्यवस्था है, लेकिन 7वीं मंजिल पे एडमिट हुए थे और 8वीं मंजिल पे ऑपरेशन हुआ था। और मैं 8 बजे वहाँ से निकली, मतलब सुबह के 7 बजे गए हुए 12-13 घंटे हो गए। और सामान भी इस बार मैं कुछ लेके जा नहीं पाई, खाना पीना। तो इस वजह से मेरा भी मतलब तबीयत तो पता ही है, ख़राब तो चल ही रहा है, कमज़ोरी वीकनेस तो है ही। और क्योंकि अचानक हुआ तो कुछ फल फ्रूट तैयारी करके भी मैं लेके नहीं जा पाई थी, तो मुझे भी वीकनेस था। तो ये जो आप देख रहे हैं, रक्षाबंधन के रात में सब लोग, मेरी दीदी, उनके बच्चे लोग आए हुए थे, मेरा भाई भी आया हुआ था। तो ये सब नहीं हो पाता, लेकिन फिर मेरी बहन लोग ने बोला कि कोई नहीं, हम लोग 1 घंटे के लिए आएंगे। तो फिर मैंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं की, मना नहीं की, क्योंकि मैं बताई नहीं थी कि ऑपरेशन हो गया है। क्योंकि वो लोग फिर होता है ना, थोड़ा सा परेशान हो जाते घर में, या परेशान हो के यहाँ पे आते, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से ही लोग को डर लगता है ना। वैसे भी पिछले मतलब 6 साल से कई बार नाक का ऑपरेशन कैंसिल हुआ है, तो जिसकी वजह से मैं नहीं बताई थी किसी को कि हो गया है ऑपरेशन, ताकि अपना रक्षाबंधन का त्यौहार सब लोग खुशी खुशी मना सके। लेकिन जब आए तो मतलब फिर हाँ, मैंने मना इसलिए नहीं किया। मैंने बोला चलो, आजकल के बच्चे तो बाहर का खाना ही पसंद करते हैं, तो पिज़्ज़ा हो गया, छोले भटूरे हो गए, चाउमीन, चिली पटेटो, जो भी बोलेंगे ऑनलाइन ऑर्डर दे देंगे और अपना आराम से खा लेंगे। और जैसे रक्षाबंधन होता है तो वो सब 1-2 घंटे में हो जाएगा। वैसे भी रात में ही आना था, लेकिन पहले के वीडियो बताई ही कि थोड़ी बहुत जो घर में भी तैयारी होती है, ऊपर वाले की कृपा कहिए कि बस थोड़ा सा हस्बैंड ने हिम्मत किया, थोड़ा सा मैंने किया। और जो एक नॉर्मल जैसे होता है गेट टुगेदर, उस टाइप का भी कर दिया। थोड़ा थोड़ा घर का भी खाना बाद में। रक्षा ये आए थे, काफ़ी लेट आए थे, 7:30-8 बज गया था। 9 बजे से रक्षाबंधन था, तो हमने सोचा कि राखी बांधते बांधते फिर काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर जाना भी है। और जिया जी का भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो मेरी दीदी का लड़का ही गाड़ी चला के लाया। और मैं क्या की हाँ, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा जल्दी घर से चले जाएंगे तो अच्छा है, रात का टाइम है। तो ये शाम के टाइम में जैसे ही आए ऑर्डर दे दिया था, और हम लोग फिर खाने के लिए सब बैठ गए थे। मेरी दीदी का पूर्णिमा का व्रत रखती है, तो वो मम्मी के घर से ही खा के आई थी। बच्चे लोग दिन में ही खाए थे, शाम में नहीं खाए थे। तो जिसके कारण यहाँ पर पिज़्ज़ा खा लिया। जब राखी बांध लिए थे तो थोड़ा थोड़ा पनीर चावल बनाई थी, मम्मी ने पूरी भेज दिया था, खीर भेज दिया था। चावल का खीर और दाल का पूरी मुझे बहुत पसंद है, तो मैं गई नहीं, लेकिन मम्मी ने खाना भेज दिया था। और क्या क्या था, हाँ, हस्बैंड करेला वगैरह पसंद है, भरवा करेला, तो वो अपने दामाद के लिए भी भेज दी थी। मतलब पता सभी को था कि मतलब मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, लेकिन क्यों ख़राब है ये मैं नहीं बताई, ताकि मतलब त्यौहार थोड़ा सा लोग परेशान ना हो जाए, इस वजह से। और मेरा थोड़ा नेचर ही ऐसा है, और थोड़ा होना भी चाहिए। मतलब खुशी के पल में ज़्यादा तकलीफ़ क्या देना, इसी को मतलब कहते हैं ज़िंदगी इसी का नाम है। और सुख दुख तो आते ही रहते हैं, लेकिन ये फंक्शन त्यौहार होता ही इसलिए है ताकि मतलब
दुख को भूल के मतलब सब लोग मिलके खुशी में बदल जाए। ऐसे ही मेरा हाथ भी जब टूटा था तो तब भी मैंने आए थे मिलने के लिए लोग को, मतलब बहन बच्चे लोग को तकलीफ़ हो रहा था मेरा हाथ टूट गया, लेकिन क्योंकि लेट हो गए थे बात करने में और फिर घर जाके खाना बनाते थे। एक लेडीज़ तो तकलीफ़ समझ ही सकती है ना कि भाई जाओ फिर खाना बनाओ। तो फिर उन दिनों में भी पिज़्ज़ा मंगा के खिलवा दिए थे और घर में भी खाना था। तो वो भी खिला के मतलब प्रॉपर डिनर ही करा के भेजा था। अच्छा लगता है। दुख क्या है, कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो देखिए तकलीफ़ आते ही रहता है। ये मेरा भाई अचानक आया है इलाज के लिए। इसका लॉकडाउन से पहले ही जब मैं माँ बनने वाली थी उन दिनों में आया हुआ था। इसका इलाज चल रहा था लेकिन कुछ इलाज फिर रह गया था, तो अभी 3-4 साल बाद आया है। तो ये भी कल होके हम लोग को फिर हॉस्पिटल जाना है, रक्षाबंधन के कल होके। तो मैंने बोला साथ में एम्स चलना, वहाँ पर इलाज करवा देंगे। तो जो भी समझाना बताना था वो चीज़ करवा दी हूँ और मम्मी के घर से अपने घर पे ही रात में रोक ली कि मतलब ताकि साथ में जाने में सही रहेगा और वहाँ समझाने में सही रहेगा। और ये है मेरा भाई, ये मेरी बड़ी छोटी बहन, 3 बहन हूँ तो बड़ी वाली दीदी के घर ससुराल के काफ़ी लोग आए हुए थे। हाँ, जिया जी को बहन वगैरह राखी बांधने के लिए, इस वजह से वो नहीं आ पाई। वो सुबह बांध देगी, पास में ही है मम्मी के घर से। तो वो सुबह भाई चला जाएगा तो वो सुबह बांध देगी भाई को, और मैं और दीदी यहाँ पर बांधे हैं। बस ऐसे ही। वैसे तो लाइफ में रहता है फालतू के टेंशन में, अभी शादी उदी भी नहीं किया है, लेकिन हाँ टेंशन भरी माहौल में भी मतलब लोगों को हंसाते रहता है, ये इसकी खासियत है। तो अभी भी जब से मतलब आया है कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही रहा है। मतलब 2-3 घंटे में ही लगा कि मतलब बहुत चेंज सच में हो जाता है, लेकिन आजकल पॉसिबल उतना नहीं रह गया है लोगों से इतना मिलने का। थोड़ा थोड़ा दूर में भी है और सबका एक थोड़ा सा है भी, बच्चे बड़े हो गए हैं, जॉब वाले हो गए हैं, तो खाना पीना जिम्मेवारी एक होती है, तो ज़्यादा आना जाना भी नहीं हो पा रहा है। और मैं तो खैर कई महीने वहाँ रह के आई हूँ, तो इस साल का कोटा तो खैर मेरा पूरा हो चुका है, लेकिन फिर भी मेरी नानी आई हैं तो नानी से मिलने मैं जाऊंगी। कई साल के बाद आई हैं। जब मैं माँ बनने वाली थी उनका टिकट कटा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हो गया। तो फ़ोन करके बोली हैं कि जल्दी बेटी लोग को लेके आओ, मुझे देखना है, मिलना है। तो अब देखिए हस्बैंड जल्द से जल्द जब ठीक हो जाएंगे, तो क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी देखिए बहुत मिलना है। वो कई बार बोलते थे, वो तो बीच में गांव गए थे तो वो गांव से भी मिल के आए हैं नानी लोग से, लेकिन अभी भी कब से बुला रहे थे कि बुला लो बुला लो। तो सच में देखिए भगवान सुनते हैं और नानी आ गई हैं अचानक। तो हम लोग ज़रूर जाएंगे मिलने, लेकिन देखिए कब जाते हैं मिलने। और फिर उसके बाद जितना ही मेरी छोटी बेटी को अच्छा लगा था, उतना ही उसके बाद फिर बहुत ख़राब लगा जब मौसी भाई लोग छोड़ के चले गए। तो कह रही थी कि मतलब मुझे भी जाना है, कार में बैठ भी गई थी और मेरे लिए भी सीट उसने रख लिया था कि मम्मी जल्दी आओ जाना है। लेकिन अब उसे क्या पता कि नहीं जाना है। फिर हम उसे किसी तरह फिर घर लेके आए। और बस यही होता है, जब लोग आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और जब चले जाते हैं तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है। लेकिन मैं बोली कोई बात नहीं, अभी हम ये थाली है हस्बैंड को, हाँ मम्मी ने भेजा था दाल वाला पूरी, चावल का खीर और सब्ज़ी। तो फिर मैं भी खाई, हस्बैंड को भी दिए, बस।